पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि बिंदु 1,2, 4, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, यानी ये समांतर चतुर्भुज है और सतह बोल रहे समांतर चतुर्भुज के उसके जो गुण होते हैं क्या होते हैं, जो आमने सामने की भुजा पैरेलल भी होते हैं और इक्वल ही होते हैं, और डायगोनल्स यानी जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते। इसका मतलब ये हुआ कि AO जो है OC के बराबर, OB OD के बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर। यहाँ पर देखा जाए तो ये पॉइंट O जो हो रहा है ये BD में भी लाई कर रहा है और AC में भी लाई कर रहा है ना, ठीक है। इस डायगोनल के लिए भी O वही पॉइंट है, ये जो विकर्ण है AC उसके लिए भी यही पॉइंट O है, और ये विकर्ण BD के लिए भी यही पॉइंट O है, समझे। तो अतः हम कह सकते हैं कि वो मध्य बिंदु है AC का और BD का। AC का भी मध्य बिंदु है और BD का मध्य बिंदु। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये भुजा इक्वल, ये भुजा इक्वल। तो हम कह सकते हैं, आपको पता है कि ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर इसका जो भी, अगर मान लें आपने कोई ये पॉइंट O है, इसका जो भी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो आपको बताए थे हम कि एक फॉर्मूला था, हमने आपको बताया था, हम उस चीज़ का चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको बताया था कि बाबू ये AB एक आपका लाइन सेगमेंट है, मान लो आपने x1 और y1 इसका कोऑर्डिनेट्स है, ये x2 और y2 है। हमने बोला बाबू कोई पॉइंट है जो इस AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी C मिड पॉइंट है इस AB का, और इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मान लो आपको नहीं पता, जनरल फॉर्म में x, y है। तो अगर आपने इस पॉइंट C जो इसको इक्वल पार्ट में बांट रहा है, यानी बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कहीं ना कहीं मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो उसी तरह यहाँ पर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2, यानी 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2, उसी और क्या कॉमा 2 प्लस 6/2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, 1 प्लस x/2, 2 प्लस 6/2, यही चीज। और अब एक बार हमने डायगोनल ये वाला विकर्ण लिया और ये विकर्ण लेते हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट O है ये दोनों विकर्ण में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बन रहा है 4 प्लस 3/2, 4 3 7/2, और y प्लस 5, ध्यान से देखो, y प्लस 5/2, y प्लस 5 बोलो या 5 प्लस y/2 बोलो। तो जाहिर सा बात है, जब ये जो पॉइंट O है ये इस विकर्ण और इस दोनों विकर्ण में से, मतलब दोनों विकर्ण में लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो जाहिर सा बात है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी, इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो आपस में इक्वल होगा, यानी ये निर्देशांक और ये निर्देशांक आपस में इक्वल होगा। अब जब ये निर्देशांक आपस में इक्वल है, तो ये जो फर्स्ट वाले जो ये है और फर्स्ट वाला ये आपस में इक्वल होगा, सेकंड वाला के लिए ये सेकंड वाले के साथ आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा जोड़ा इक्वल है ना, ये पूरा निर्देशांक इक्वल है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो इस तरह से हमने x की वैल्यूज निकाला और y की वैल्यूज इजी वे में निकाला।